अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। हुकूमत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वजीर आला KPK महमूद खान के लॉन्ग मार्च से मुतालिक दिए गए बयानात का नोटिस ले लिया है, जिसके बाद वफाकी काबीना की मंजूरी के साथ ही वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजीर दाखिला की सरबराही में कायम इस कमेटी में अयाज सादिक, कमर जमान कायरा, मौलाना असद महमूद और आजम नज़ीर तारड़ भी शामिल है। जबकि कमेटी इमरान खान और वजीर आला महमूद खान के बयानात का जायजा लेकर वफाकी काबीना को आइंदा के लाहे अमल से आगाह करेगी। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले वफाकी काबीना इजलास में 25 मई को लॉन्ग मार्च मुस्तरद करने पर अवाम को मुबारकबाद दी गई। वजीर दाखिला ने काबीना इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहा था कि किसी अहलकार के पास असलहा ना हो जिसकी मुकम्मल तामील की गई और किसी भी अहलकार को मुसल्ला नहीं किया गया। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि PTI का बयानिया सियासी नहीं बल्कि रियासत पर हमला था, जो कि बगावत के जुमरे में आता है। इसके अलावा काबीना इजलास में तमाम कानून नाफिज करने वाले अहलकारों को फराइज सर अंजाम देने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। काबीना अरकान के मुताबिक अवाम ने इंतशार पैदा करने वालों को मुस्तरद कर दिया है। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि तहरीक इंसाफ के मीडिया में दिए गए बयानात के बाद अब हमारी रिपोर्ट्स और सबूतों की जरूरत नहीं है। ये जमहूरी मार्च नहीं था बल्कि मुजरिमाना फेल था जिसका हमारे पास सबूत मौजूद है। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मेरी राय में, मेरी दानिश में इस अमल को कानूनी शिकंजे में आना चाहिए। ये पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सजा जुर्म है और अगर वफाकी काबीना से मुतालबा करते हैं कि उन्हें इजाजत दी जाए कि इमरान खान और वजीर आला KPK समेत तहरीक इंसाफ के फैसला साजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वो ये कह रहे हैं कैबिनेट से कि उनकी अप्रूवल चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के अगेंस्ट वो मुकदमात के इंदराज की बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का पोस्ट कैबिनेट ब्रीफिंग देते हुए क्या कहना था, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तौहीन अदालत दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच ने इस काबिल नहीं समझा कि उसकी समाअत की जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के इस बयान के बाद हमारे साथ लोग मुसल्लह, हमारी किसी एविडेंस की कोई जो है वो ज़रूरत रह नहीं जाती। तमाम एविडेंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये बात हम साबित करेंगे। ये नासूर है, कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए। इसलिए ये एक क्रिमिनल एक्ट है जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत काबिल सजा है। कैबिनेट के सामने तजवीज रखी है कि इसका मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दी जाए और इस क्रिमिनल एक्ट में चीफ मिनिस्टर्स हों, PTI के जो फैसला करने वाली कोर कमेटी है उसके मेंबर्स हों, इमरान खान की जात हो, जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, जिस तरह से लोगों को टेलीफोन पे हदायत देते रहे, वो हर चीज मौजूद। गुज़श्ता रोज इमरान खान की जानिब से निजी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एतराफ़ किया गया था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील हो सकता था। उनके कारकुनान में से बाज़ के पास असलहा मौजूद था। दौरान इंटरव्यू इमरान खान का कहना था कि लॉन्ग मार्च में हमारी तरफ भी लोग तैयार हो गए थे और उन्होंने पिस्तौल रखे हुए थे। मुझे ये पता था कि हमें अब मुल्क में इंतशार की तरफ ले जा सकते हैं, तो मुझे खौफ हो गया कि अब ये होगा कि अब यहाँ इंतशार होगा। पुलिस के खिलाफ नफरत बढ़ती थी और इसका फायदा सिर्फ उन चोरों यानी PDM वालों को होना था। इमरान खान गुज़श्ता रोज निजी TV चैनल को दिए गए इंटरव्यू में क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। मुझे ये लग गया कि प्रॉब्लम हुआ कि अब जिधर से आगे बढ़ेगा इस मुल्क में अब इंतशार की तरफ हम जा रहे हैं। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी, जो इन्होंने पुलिस से करवाया घरों में जाके औरतों को, ये और आगे जाएगी। और मुझे देख के उन्होंने और जोश में आना था और उधर मुझे 100% मुझे शोर था कि गोली चलनी, और गोली चलनी है। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यहाँ इंतशार होगा। जहां इमरान खान ने हुकूमती मौक़िफ़ की अपने बयान के जरिए तस्दीक कर दी है, वहीं उनकी जमात के रहनुमा दोबारा मार्च की सूरत में हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देने की बातें करते नजर आ रहे हैं। और वही हुकूमत की तरफ से दोबारा लॉन्ग मार्च होने की सूरत में इसे ताकत के जोर पर कुचलने की बात भी सामने आ रही है। वज़ीर आला महमूद खान ने तो ये तक कह दी कि अब की बार वो फोर्स का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला KPK क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाबरीन बसूरत दीगर क्या इरादा रखते हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पुख्तनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हमने वो तमाम बिल्डिंग्स और तमाम जगह और वो होटल जो है वो मार्क कर लिए हैं। हम एक एक के मतलब जो है वो अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे हैं, कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे। रावलपिंडी से, ट्विन सिटी से कोई यहाँ पे नहीं है। यही लोग थे जो पहले से आगे जहाँ पे बैठे थे।
के वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे, लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। खान साहब तारीख लेने आए थे, इलेक्शन की तारीख लेने आए और तारीख दे के चले गए। इनका थोड़ा सा इलाज भी किया है और इनको दवाई दी है 6 दिन की। इंशाल्लाह ताला आराम आ जाएगा, बिल्कुल आराम आएगा, वापस नहीं आएंगे। और अगर वापस आए तो फिर बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा जिससे वो कीड़ा निकालना मकसूद है जो कि इक्तदार का कीड़ा इन्हें तंग कर रहा है। हमें मालूम था इनके पास असला था, पिस्टल नहीं थे इनके पास, बाकायदा ऑटोमेटिक वेपन्स थे। बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि हमारे बंदों के पास थे। तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश किए जाने वाले हालिया बयानिए के बाद हुकूमत इसे अपने मौक़िफ़ की जीत करार दे रही है और फिर यह तासुर दिया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद अपने बयानात के जरिए अपने ही मौक़िफ़ को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने भी इसी जानिब इशारा किया। से कल निकल गया ये इतराफ़ जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे, मेरे लोगों के पास हथियार थे। तो हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारा इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह जब ये लॉन्ग मार्च आ रहा था तो क्या कह रहे थे? वो भी तो यही कह रहे थे कि हमारे पास इंटेल रिपोर्ट्स हैं कि ये मुसल्ला लोग लेकर, जत्थे लेकर विफाक पे हमलावर, पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे। एक तरफ खान साहब जहां दोबारा लॉन्ग मार्च करने का कह रहे हैं, वहीं वो अदालत का दरवाजा खटखटाने का इरादा भी रखते हैं और इदारों से मदद तलब करते हुए दिखाई देते हैं। इमरान खान के मुताबिक पुरअमन मार्च करना उनका और उनके कारकुनान का बुनियादी हक है। वो चाहते हैं कि अदालत आर्टिकल 63A की तशरीह की तर्ज का कोई फैसला दे, यानी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे, डिसाइड कर दे। आर्टिकल 14-15 का हवाला वो पहले भी दे चुके हैं ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। और दूसरी तरफ उनकी अपनी जमात की गैर मुनासिब हिकमत अमली, अहम वज़रा और मेंबरान असम्बली की अदम हाज़िरी और लॉन्ग मार्च में अदम दिलचस्पी की खबरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। जहाँ पंजाब में नए सिरे से तंजीम साजी और उखाड़ पिछाड़ की बातें हो रही हैं, वहीं खैबर पख्तूनख्वा से भी लॉन्ग मार्च से गायब वज़रा और मेंबरान असम्बली के नाम सामने आ गए हैं, जिनमें शौकत यूसुफजई, कामरान बंगश, तुफैल और अंजुम समेत तकरीबन 15 मेंबरान असम्बली के नाम शामिल हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद अपने बयानात के जरिए मुसलसल ये तासुर दे रहे हैं अपनी हिकमत अमली में कंफ्यूज्ड हैं। वो मार्च से पहले, मार्च के दौरान और मार्च के बाद मुसलसल कंफ्यूज्ड बयानियां पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी रुकावटें दूर कर दो और उन्होंने ये भी कहा कि सबको छोड़ दो, यानी हम रिलैक्स कर गए। हमने समझा कि अब रुकावटें खत्म हो जाएगी। अब जब वहां पहुंचे तो वहां सारी रुकावटें थी रास्ते में और इन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पे अमल नहीं किया। इमरान खान साहब जिस कन्फ्यूजन का सामना उनको है उसका वो इजहार कर रहे थे इस इंटरव्यू के अंदर। अगर प्रोड्यूसर के पास वो शॉट मौजूद हो तो वो भी प्ले कीजिएगा। इमरान खान इसी हुकूमत जिस पर वो मुसलसल तनकीद करते हैं और इसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, इसी हुकूमत के होते हुए ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर, बाई इलेक्शंस में जाने का इरादा भी रखते हैं, हिस्सा ले रहे हैं, हत्ता कि अपने उम्मीदवारों से दरखास्तें भी तलब कर ली हैं। दूसरी तरफ वो असम्बलियों में वापस जाना है या नहीं जाना, इस पर भी तजब्जुब का शिकार है। वो कहते हैं कि आने वाला वक्त बताएगा। और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जो सूरत हाल दिखाई दी उसके ऊपर अयाज सादिक साहब जब थे उस वक्त सिचुएशन क्या थी और इस वक्त ख़ासतौर पर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने PTI मेंबरान से इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए उनको तलब कर लिया है। यानी स्पीकर चैम्बर में राजा परवेज़ अशरफ साहब स्पीकर चैम्बर में रोज़ाना 10 अरकान से इस्तीफ़ों की तस्दीक का अमल शुरू करेंगे। ये अमल 6 जून से शुरू किया जाएगा। तो दूसरी तरफ PTI क़यादत ने अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्तीफ़ों की तस्दीक के अमल में शामिल ना होने की हिदायत कर दी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने अरकान कौमी असम्बली को हिदायत जारी की है कि वो इस्तीफ़ों की तस्दीक के अमल का हिस्सा ना बने और इस सिलसिले में अरकान स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए ना जाएँ। यानी एक तरफ तो मार्च से यू टर्न लेना, उसके बाद असम्बलियों से रेजिग्नेशन के मामले पर यू टर्न। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए के अंदर शिकस्त खा रही है? क्या पसपाई इख्तियार किए हुए है? क्या इनकलाब जो सड़क से टकराया था अब वापस असम्बली का रुख कर रहा है? क्या इनकलाब ने यू टर्न इख्तियार कर लिया है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं और फिर सवाल तो ये भी हैं कि आने वाले दिनों में, ऐसे वक्त में जब 24 घंटे का वक्त रह गया खान साहब के दिए गए अल्टीमेटम में, क्या वो दोबारा सड़क पर आएंगे? क्या यूज़ ऑफ फोर्स होगी? क्या एक सूबे की फोर्स दूसरे पर चढ़ाई कर देगी? क्या हेड ऑन कोलिजन होगी या इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई और फिर इस डायरेक्शन पर अमल किया जाएगा? और सवाल तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त वफाकी काबीना जो मुकदमात के इंदराज का इरादा रखती है और राना सनाउल्लाह खान साहब वफाकी काबीना की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, क्या KP के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी के मेंबरान हैं, जो फैसला साज हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। इन सवालात का जवाब लेंगे, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद, एक ब्रेक लेते हैं, अज़ान मगरिब का वक्फा है, उसके बाद वापस आता है।
वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सेनेटर आजम खान सवाती हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सवाती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सवाती साहब, वफाकी हुकूमत ने इमरान खान और वज़ीर आला KP के आजम जो है महमूद खान के दिए गए स्टेटमेंट्स के ऊपर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का फैसला किया है और ये कमेटी उनके बयानात का जायजा लेगी। और राना सनाउल्लाह खान साहब ने तो ये तक कह दिया है कि वफाकी काबीना से इजाजत मांग रहे हैं कि PPC के तहत मुकदमात के इंदराज का हुक्म दिया जाए। तो हाउ डू यू सी दिस? आप एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि वो रूलिंग दे, दूसरी तरफ ऐसे बयानात दे रहे हैं जो खुद हुकूमती मौक़िफ़ की तायीद कर रहा है। देखें, बुनियादी तौर पे मुझ जैसे शख्स के ख़िलाफ़ जो है जब लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस फेंकी गई, मुझे ज़ख्मी किया गया, गाड़ी को तोड़ा गया, तो इनसे हम किसी बात की तवक्को नहीं करते। एक इम्पोर्टेड हुकूमत साजिश के तहत जो है वो आई है और ज़ाहिर है कि आपको मालूम है कि उनके सहूलतकार कौन है और क्या उनकी इमदाद कर रहे हैं। तो हमें किसी बात का भी खदशा नहीं है। ये जो कुछ करते हैं, कमेटी बनाए बगैर कमेटी के, कैबिनेट को ब्रीफिंग तो में ये हर बताया बात के लिए गया कि पुलिस एहलकारों के पास कोई असलहा मौजूद नहीं था, बल्कि उनके पास तो सिर्फ रबर बुलेट्स ही जो फायर की गई हैं या फिर सिर्फ टीयर गैस के शेल्स थे जो फायर किए गए हैं, उनके पास तो असलहा भी मौजूद नहीं था। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि उनके साथ मुसल्लह लोग मौजूद थे। और फिर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि स्वाबी से जब इमरान खान साहब चले तो उस वक्त जो उनके साथ मुसल्लह जत्था मौजूद था, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, वीडियो एविडेंस है जो हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सर, गुजारिश ये है कि जो स्टेटमेंट आपने दी है, खुदारा आप तो मीडिया पे आ चुका है, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या रबर बुलेट उनके पास थे? आज आपके इस्लामाबाद का IG कहता है कि उनके पास कोई रबर बुलेट नहीं था और कोई फायर नहीं हुआ। मैं इस बात का आईनी गवाह हूँ कि कई हज़ार बुलेट फायर किए गए उसी डी चौक के अंदर मेरी मौजूदगी में। गाड़ी पे मेरे लगे, आगे पीछे दाएं बाएं ईंटें लगी। आज आपका सेनेट की कमेटी के अंदर जो बयान होता है वो हल्फिया होता है। IG इस्लामाबाद में, फिर रिपीट करता हूँ ताकि आपके नाजरीन सुने, IG इस्लामाबाद ने आज इंटीरियर स्टैंडिंग कमेटी सेनेट की आज ये बयान दिया है कि हमने कोई रबर बुलेट भी नहीं फायर की। अब मैं आपके इस बयान की तरफ जाऊं या उनके उस बयान की तरफ जाऊं? नहीं, देखिए, ये बुलेट फायर करना या ना करना दूसरी बात है, बुलेट होना, रबर बुलेट्स होना, ये एक और बात है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास असलहा नहीं था। इमरान खान साहब तो ये इकरार कर चुके हैं कि उनके पास असलहा बरदार लोग मौजूद थे। अब इन स्टेटमेंट्स की रोशनी में आप उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वहां से आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा? वो स्टेटमेंट जो है आप इम्प्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन वो ज़िमन के अंदर नहीं थी। उन्होंने कहा था मुझे ये खदशा है कि शायद मेरे लोगों के पास जो है असला होगा, और यकीन करें अगर असला न भी हो और अगर उस दिन वो बैठ जाते तो यकीन करें कि इस बात का 100% ये एहतमाल था कि जिस तरीके से ये मुजालम ढाए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर इस्लामाबाद के अंदर, कि किसी न किसी तरीके से कोई टकराव होता और टकराव की सूरत के अंदर जो है रियासत की क्या हालत होती। मेरा ये ख्याल है कि हम पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुंचाने जब ये बात करेंगे। स्वाति साहब, फिर रियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा जब खैबर पख्तूनख्वा से एक फोर्स आएगी और फिर वफाकी दारुल हुकूमत पर हमलावर होने की कोशिश करेगी, तो आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा? ये टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप जो है ये बता रहे हैं। वज़ीर आला KP के कह रहे हैं कोई फौज आएगी, जब आएगी तो फिर देखा जाएगा, जब आएगी फिर देखा जाएगा। लेकिन क्या आई है? देखिए, आपके इस स्टेटमेंट के बड़े इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। आप ये कह रहे हैं जब आएगी तो देखेंगे, लेकिन रियासत तो इंतजार नहीं कर सकती कि फोर्स आएगी, हमलावर होगी और वो देखते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं महमूद खान जैसा आदमी, पुरअमन आदमी जो है, जो अदम तशद्दुद के ऊपर जो है यकीन करता है और जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मेरा ये ख्याल है कि कोई जुर्म सरज़द उससे नहीं हुआ, उस आदमी से आप ये नहीं तोक़ा कर सकते कि असला बरदार वो आएगा और यहाँ पे वो हमला करेगा। जो आप फर्जी बातें करते हैं, आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है हमारी रियासत का उल्टा नुकसान। महमूद खान साहब या इमरान खान साहब या फैसला साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। नहीं सर, लेकिन फेडरल कैबिनेट अगर तौसीक करेगी तो इन लोगों के खिलाफ FIRs हो सकती हैं। सर मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी FIR अभी तक जेली की हैं, हमारे हर आदमी के ऊपर जो है 5-5, 10-10 FIR तो कर दी है ना जी। मुझ पे, उमर अयूब खान पे और कितने और पे लाठी चार्ज भी कर दिया है कि हम नहते थे, सारी दुनिया ने देखा। आपको लग रहा है कि वज़ीर आला KP के गिरफ्तार हो जाएंगे? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे भी गिरफ्तार कर ले। मैं क्यों कहूँ कि भाई आपको लगता है कि गिरफ्तार हो जाए? मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत से, इस नाजायज़ इम्पोर्टेड हुकूमत से किसी किस्म की भी तोको आप कर सकते हैं।
ये मुझे भी गिरफ्तार कर सकते हैं, इमरान खान को भी कर सकते हैं, ये KPK के वज़ीर आला को भी कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं, इसलिए कि ये कानून और आइन की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। तो इसी हुकूमत से आप मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं? जिस वक्त मुझे नहीं मालूम किस मुज़ाकरात की बात। इमरान खान साहब ने यह कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो इम्पोर्टेड और जाली हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान ने कभी भी ये नहीं कहा कि मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने कहा एक ही पॉइंट का एजेंडा दिया है, एक ही पॉइंट का, दूसरा किसी पॉइंट का नहीं, कि इलेक्शन कब कराए जाए। इसके लिए हम हर वक्त बात करने के लिए किसी से भी तैयार है। तो सब लास्टली मुझे फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फैसला किया है कि जो रेजिग्नेशंस आपने दिए थे, क्या उसकी तौसीक के लिए स्पीकर चैम्बर में जाएंगे आपके लोग या पेश नहीं होंगे, और जो रेजिग्नेशंस के लिए जो कानूनी प्रोसेस है वो फॉलो नहीं होगा? देखें, उनके इस्तीफे हमने दे दिए, प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया, वो अब मेंबरान नेशनल असेंबली नहीं रहे। मैं आपको कानूनी तौर पर क्या स्पीकर चैम्बर में जाके स्पीकर के रूबरू पेश होकर उसकी तौसीक हुई है स्वाति साहब? हम उस स्पीकर को मानते ही नहीं है, हम उस जेली असेंबली को नहीं मानते। आप जिसकी आप बात करें उनके सामने गुज़श्ता रोज आपकी कोर कमेटी के अंदर इस पे इंडिसाइसिवनेस नहीं रही कि नेशनल असेंबली में वापस जाना चाहिए या वहां से बाहर आ जाना चाहिए? क्या इस पर अभी इंडिसाइसिवनेस नहीं है? नहीं, कतन नहीं। ये क्या बात करते हैं, मुझे तो अब नई बात कर। देखें, वो उससे पहले था कि पहले हर एक आदमी ने इमरान खान के सामने जो है पूरी कमेटी में, जिसका मैं मेंबर था। नहीं स्वाति साहब, देखिए इसके बावजूद जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई लोगों को, तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी मेंबर नेशनल असेंबली हैं, हमारे रेजिग्नेशंस अप्रूव नहीं हुए। आपके अपने लोग जाके पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठे रहे, 83-84 लोग तो ऑलरेडी पार्लियामेंट लॉजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो किस कैपेसिटी में कर रहे हैं सर? कतन सुने, मैं आपको हकीकत बताता हूं, कतन किसी ने नहीं कहा, ये उनकी अपनी इख्तरा थी। नहीं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है सर, ये तो स्टेटेड पोजीशन है। हमाद अजहर साहब का शॉट तो मैंने खुद सुना है सर। मैं आपको आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ टीवी में बता रहा हूं ना कि शो में थी, वो पार्लियामेंट लॉजेस में बैठी हुई थी, अपने DSNG पार्लियामेंट लॉजेस में भिजवाई उनके लिए। मुझे इसकी कोई खबर नहीं है, कोई खौफ नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूं कि कतन ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हमने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया और हुकूमत उसको जो है बैक फुट पे लेके जा रही है, उसको रिवर्स कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनान उल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो अफनान साहब, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला KPK महमूद खान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज करने जा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान के जो आइनी इदारे हैं या हुकूमतें हैं, वो जो है कानून और कायदे और आइन के दायरे में रह के ही काम कर सकते हैं। वो किसी की ज़ाती, ना तो वो प्रॉपर्टी होती है, ना वो ज़ाती किसी के मुलाजिम होते हैं, जिस तरह पुलिस हो गई, FC हो गई या रेंजर हो गई। मगर एक तासुर ये दिया जा रहा है बिलखुसूस जो है महमूद खान साहब की तरफ से कि जी वो जत्थे बना के और जो सरकारी वसाइल है उनको इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पे हमला कर देंगे। ये एक बड़ा ख़तरनाक प्रेसिडेंस है जो ये सेट करना चाह रहे हैं कि जी क्योंकि ये वज़ीर आला KPK है, तो ये तो कोई तरीका है। वज़ीर आला KPK जो है, इसका मतलब कल कोई और वज़ीर आला उठ के फिर इस्लामाबाद में हमला कर देगा। लेकिन उसकी एक तौजीह ये बयान की जा रही है कि असल में हमें बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा, हम पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए, उसके साथ ही रबर बुलेट्स जो है हम पर फायर की गई, जिसके नतीजे में हम अदालत से रुजू कर रहे हैं और अदालत से कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर कोई रूलिंग दे ताकि हम फिर से इस्लामाबाद आ सकें। देखें, बात ये है कि अदालत इसके ऊपर रूलिंग दे देगी, लेकिन बात ये है कि अदालत ने ही इनको कहा कि आप H9 में चले जाएं, जलसा कर लें। इन्होंने कहा हम D चौक में जाएंगे। जब आप D चौक जाएंगे तो वहाँ पे तो आपको क्या कहते हैं, टीयर गैस वगैरह का सामना करना पड़ेगा। और अगर इस तरह मामला चलाए गए ना कि अगर आप समझिए आपको जो है वो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा, तो आप जो है वो एक सूबे की जो है वो पुलिस और उनको इस्तेमाल करके हमला कर देंगे पूरे मुल्क के ऊपर। ये कौन सी कोई दलील तो अफनान साहब, ये जो कमेटी अब कॉन्स्टिट्यूट की गई है कैबिनेट की मंजूरी से, इस कमेटी का मैंडेट क्या है? ये कमेटी अब क्या ओवरसी करेगी? देखिए, ये कमेटी जो है बेसिकली ये देखेगी कि ये जो इलीगल जो मामलात इमरान खान, महमूद खान और इनकी काबीना जो है वो जो इनके अंदर इंडल्ज हुई है, उसके ऊपर लीगल रिकोर्स क्या लेना चाहिए, और साथ ही साथ जो है वो इस्लामाबाद को और पाकिस्तान के पूरे तमाम इलाकों के अंदर लश्कर कशी या कहते हैं अपना जत्थों के हमले को कैसे रोकना है। ये बेसिकली इसका मैंडेट। तो ये अदालती अहकामात के साथ मशरूत नहीं होगा आपकी कोई भी कार्रवाई होती है तो? देखिए, हमने तो पहले भी जब अदालत ने कहा कि इनको आने दे तो हमने आने दिया।
हमने अदालत की बात मान ली, मगर इन्होंने अदालत की बात नहीं मानी। इन्होंने उतनी अदालत की बात मानी कि जी आप जा सकते हैं, जाने लगे। जब और अदालत ने कहा कि H9 के जलसागाह में जाना है, ये उधर नहीं गए और ये उधर चले गए अपना डी चौक। तो ये सेलेक्टिवली जहाँ इनको सूट करता है वहाँ पे अदालत की बात मान लेते हैं, उतना फैसला मान लेते हैं। जो इनको सूट नहीं करता वो ये नहीं मानते। ये इस तरह अगर इस तरह की प्रेसिडेंस बन गई कि आप एक सूबे की फोर्सेस को लाके इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, तो इस मुल्क का तो अल्लाह ही हाफिज़। तो अफनान साहब, इससे तफरीक तो मजीद बढ़ेगी। ये जो सूबाई तफरका फैलाया जा रहा है, या एक परसेप्शन आपकी तरफ से भी दिया जा रहा है कि एक फोर्स यहाँ पर हमलावर होने जा रही वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर, या पंजाब से आने वाली फोर्स वफाक जो KP से आएगी फोर्स उसके साथ हेड ऑन कोलिजन करेगी, तो ये तो मुल्क के हक में नहीं है किसी भी सूरत। नहीं, बिल्कुल नहीं है, और ये आज से पहले कभी हुआ नहीं। आप देखें, इससे पहले कितनी दफ़ा जो है हमने जो है वो धरने और मार्चेस किए, पीपल पार्टी ने किए, TLP ने किए, मगर कोई प्रेसिडेंस नहीं है। ये तो जंगलियों के सिपह सलार है, कहते हैं जिनका ये इमरान खान साहब है, इनसे बड़ा तो कोई जंगली है ही कोई नहीं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये कहा कि इन एडवांस लोग आ चुके थे जो डी चौक में रेड जोन के अंदर मौजूद थे, और फिर वो जहां जहां थे हमने लोकेशंस मार्क कर ली हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी पता था, आपके पास तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस रिपोर्ट होगी, तो फिर प्रीएम्प्ट करते हुए पहले उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया जो डी चौक या रेड जोन में पहुंचे? देखिए, इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे फिर खून खराबा होता है। ये असला लेके आ गए थे। आपको याद है आर्टिकल 245 लगा दिया था रात को हमने, वो इसलिए तो लगाया था, हमें मालूम था। और खाली उधर नहीं, आपको मालूम है कि बनी गाला में इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस आई हुई है, कश्मीर आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस आई हुई है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी आई हुई है, और KPK पुलिस आई हुई है, और उसको उन्होंने घेरा हुआ है ऐसे ऐसे कोई मतलब वो किला है कोई। लेकिन कुछ लोग अफनान साहब ये परसेप्शन भी दे रहे हैं कि असल में नहीं, पुलिस और रेंजर्स की वर्दी के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिनको असला पकड़ाया हुआ था और वो खून खराबा कर सकते थे। तो वो कहते हैं कि प्लान्ड एक इवेंट था जो होने जा रहा था और हमने प्रीएम्प्ट करते हुए वापसी का रास्ता लिया। नहीं, मतलब कि बात ये है कि किसी भी केस में कोई भी केस हो, उसके अंदर इमरान खान के पास ये जवाब नहीं है कि वो असला इस्तेमाल करके इस्लामाबाद में हमलावर हो जाएगा। कोई भी सिनारियो किसी के पास भी नहीं है भाई। बात ये है कि इस तरह तो फिर तो आप जो है वो आप इंकरेज कर रहे हैं कि जत्थे बनाओ, असला इकट्ठा करो, इस्लामाबाद में हमले करो, और तुम्हारी बात मान ली जाएगी। हम कभी भी नहीं मानेंगे इस तरह, क्योंकि डेडलाइन खत्म होने में अब एक रोज बाकी रह गया है। अगले चंद घंटों में इमरान खान साहब या वजीर आला KPK के ऊपर मुकदमे का इंदराज का इरादा रखते हैं आप, या कोई गिरफ्तारी का इरादा रखते हैं? देखिए, अगर तो इन्होंने कोई ऐसा काम किया जिसके तहत इन्होंने आइन और कानून के मावरा ये काम किया, कोई इन्होंने जत्थे बनाए, कोई असला बरदार फोर्स बना के हमलावर होने की कोशिश की, तो हम इनको बिल्कुल इनको अरेस्ट भी करेंगे और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इनको अकल, इनकी गाचर नहीं, इनको हुकूमत नहीं मिलेगी तो आग लगाना शुरू कर देंगे पूरे मुल्क में। तो अफनान साहब, आपको नहीं लगता कि मजीद ये कंसर्न्स ग्रेव होंगे, ये बैकफायर करेगा अगर आप मुकदमा का इंदराज करेंगे या पकड़ धकड़ करेंगे या लीडरशिप को गिरफ्तार करने की बात करेंगे? तो हाँ, हम वादे तौर पे कह रहे हैं कि अगर किसी ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुल प्रोटेस्ट हम अलाउ करेंगे। अगर किसी ने कोई जत्था से लश्कर कशी करने की कोशिश की तो हम ताकत के जोर पे भी, नैरेटिव से भी और कानूनी तौर पे उनको रोकेंगे। ये हुकूमत पाकिस्तान का राइट है। बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पंजाब में नए गवर्नर तो तैनात हो गए, हमजा शहबाज की काबीना की कुछ अरकान भी हल्फ उठा चुके हैं, मगर जो आईनी बहरान था पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, क्या वो आईनी बहरान टल सका है या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में नए गवर्नर की तैनाती के साथ गुज़श्ता 24 रोज से जारी बहरान किसी हद तक थमा तो है, मगर ताहाल टला नहीं है। मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वजीर और देरीना साथी बलीगुर रहमान के हल्फ उठाते ही हमजा शहबाज के कैबिनेट अरकान भी सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता रात गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने तकर्री से मुतालिक नोटिफिकेशन भी पढ़कर सुनाया। और हल्फ उठाने वाले वज़रा में राना मोहम्मद इकबाल, सरदार अवैस खान लगारी, मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल हैं। इसके अलावा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सैयद हसन मुर्तज़ा, अताउल्लाह तारड़, चौधरी बिलाल असगर और अली हैदर गिलानी भी हल्फ उठाने वालों में शामिल है। यानी 6 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 2 इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। लेकिन इसके बाद जहां बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हुकूमत के ऊपर हैं,
वहीं हमजा शहबाज शरीफ पर लाहौर हाई कोर्ट में दायर एक पिटिशन की तलवार भी इस वक्त लटक रही है और एक रेड लाइन तो है, क्योंकि इस वक्त एक पिटिशन जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सुनी जा रही है उस केस की समाअत आज भी हुई है। बुध तक के लिए ये समाअत मुलतवी की गई है। क्या हमजा शहबाज शरीफ का जो वज़ीर आला का वज़ारत आला का इलेक्शन था वो नल एंड वॉइड अगर हो जाता है तो फिर क्या रन ऑफ इलेक्शन होगा, और रन ऑफ इलेक्शन में क्या हमजा शहबाज दोबारा मेजॉरिटी ले सकेंगे, क्योंकि इस वक्त भी वो मिनॉरिटी चीफ मिनिस्टर हैं। 174 का जो फिगर है वो उनके पास मौजूद नहीं है। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रन ऑफ इलेक्शन के अंदर जो है वो अपनी पोजीशन बेहतर कर सकेगी? पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़ी हद तक जो डेंट पड़ना था वो पड़ चुका है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चौहान साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि गवर्नर ने हल्फ भी ले लिया, हमजा शहबाज के कैबिनेट मेंबर्स भी सामने आना शुरू हो गए हैं। अब सदर पाकिस्तान जो काफ़ी अड़े हुए थे, बज़ाहिर डेडलॉक था, आखिरी गेंद तक लड़ने का बात भी कर रहे थे, लेकिन बिलाखिर वज़ीर आज़म की समरी पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। तो आप समझते हैं कि लड़ते लड़ते ये वो गेंद थी जिसको वो लेफ्ट नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो गवर्नर की बात है, चलो आप कह सकते हैं कि गवर्नर के इशू इन्होंने इल्लीगल गेम खेलते खेलते एंड पे आके उसको किसी एंड तक पहुँचा दिया। लेकिन जो वज़ीर आला का इंतखाब है और जिसका केस इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, वो बड़ा ओपन एंड शट किस्म की जनाब सारी सिचुएशन है कि आपका ऐसा इंतखाब कि जो गैलरी से खड़े होकर जनाब डिप्टी स्पीकर कंडक्ट कर रहा है और जो दूसरा कैंडिडेट है मुखालिफ कैंडिडेट, उसको मार पीट के जनाब हॉल से निकाल दिया जाता है। उसके जो वोटर्स होते हैं पार्लियामेंटेरियन, उनको भी मार पीट के हॉल से निकाल दिया जाता है। हॉल की कुंडियाँ लगा ली जाती हैं कि कोई अंदर ना दाखिल हो सके। फिर आप जनाब गैलरी से बैठ के इलीगली आप जनाब पूरा इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। एक तो ये पूरे इलेक्शन का जनाब सिनेरियो है जो आई थिंक कि 100% इलीगल है। तो 25 साल हमें भी इलेक्शन की सियासत करते हुए हो गया है, हम देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आगे के भी जितने प्रोसेस हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस के ऊपर जनाब ओपिनियन आया, फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला आया 25 बंदों के हवाले से, उसके बाद तो फिर 100% सारी चीज़ें इलीगैलिटी मोड के अंदर चली जाती हैं। चौहान साहब, ये बात दुरुस्त है आपकी कि द मैटर इज ऑलरेडी बीइंग सब जुडिस इन द कोर्ट। जहां तक मामला है इस इलेक्शन के बारे में तो ऑब्वियसली कोर्ट ने डिसाइड करना है। जहां तक मामला आर्टिकल 63A का, तो उसमें हमजा शहबाज साहब के काउंसिल की तरफ से तौजीह पेश की गई, क्योंकि 63A का मामला बाद में आया, वजीर आला का हल्फ वो उठा सके थे, इसलिए ये उन पर लागू नहीं होता है। अब अगर ये इलेक्शन कलअदम हो जाता है या वो वजीर आला नहीं रहते तो उसके बाद कोई रन ऑफ इलेक्शन का मामला आएगा। आपको लगता है कि वहां पर जो परवेज इलाही साहब हैं, जो आपके कैंडिडेट है, वो हमजा शहबाज साहब को डिफीट कर सकेंगे या उनके पास मेजॉरिटी होगी? अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आप मुख्तलिफ कानूनदानों से आप पूछेंगे, जो माहिरीन हैं वो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के या अदालतों के जो फ़ैसले होते हैं, स्पेशली सबसे जो सुप्रीम अदालत सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उनका इतलाक़ मुस्तकबिल में भी होता है और रनिंग पोजीशन पे भी होता है। अब ये माजी पे नहीं है, केस तो चल रहा है, केस तो जनाब चल रहा था, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इलेक्शन कमीशन का फैसला आया ना, और अभी तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट। मैं इस पे सुन रहा था, लीगल ओपिनियन डिवाइडेड है कि रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है। मैं तो 63A की बात कर रहा हूँ, उसमें ये देखना पड़ेगा। लेकिन एज फार एज ये इलेक्शन की बात है तो उस पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी प्रोसीडिंग्स चल रही है और कोर्ट से फैसला आना है। तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोर्ट जो है वो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार देगी, लाहौर हाई कोर्ट? देखिए, मैंने तो पिक्चर आपके सामने रख दी है कि गैलरी कभी भी जो है ना असेंबली हॉल कंसिडर नहीं होती। गैलरी से खड़े होके धौंस धांधली के ज़रिए, बदमाशी के ज़रिए, आइन और कानून मौजूद है कि असेंबली हॉल के अंदर पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। पुलिस दाखिल करके वर्दी के साथ भी बग़ैर वर्दी के साथ भी पार्लियामेंटेरियन को मार कूद के, मुखालिफ कैंडिडेट को मार के निकाल के हॉल से, तो उसके बाद इलेक्शन, तो ये तो इलीगल है। इसमें तो मैं ओपनली कहूँगा कि अदालत को फैसला देना चाहिए कि इसमें मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। अदालत को बिल्कुल फैसला देना चाहिए इसकी इलीगैलिटी का। फिर उसके बाद अगला आ जाता है रन ऑफ इलेक्शन, आप कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब किस सूरत में अक्सरियत हासिल करेंगे, मैं पहले भी ये चीज़ सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक्सपोज कर चुका हूँ, अब दोबारा आपके प्रोग्राम के ज़रिए से बता दूँ। इस वक्त क्योंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर PTI का टिकट अगले इलेक्शन में जीत की ज़मानत समझी जा रहा है, और हकीकत भी यही है। पहले आज से 4-5 महीने पहले कुछ पोजीशन और थी। अब जना नून लीग के MNA और MPA
15-15, 20-20 MNA हैं और 15 से 20 MPA हैं जो राब्ता करके ये कह रहे हैं कि अगर हमें अगला टिकट पीटीआई देने का वादा करे, अगला इलेक्शन हम पीटीआई से लड़ेंगे। तो जनाब हम चौहान साहब, मैं आपके इस आर्गुमेंट को आपके इस आर्गुमेंट को सर बाय कर लेता अगर उधर सेंटर के अंदर भी मैं ये ना देखता कि ऑपोजिशन लीडर आप देखें इस वक्त राजा रियाज साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। जो डिसेंडेंट्स यहाँ पे हैं वो इसलिए डिसेंडेंट हो गए, मुनहरिफ हो गए कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट मांग रहे थे। आपके लॉन्ग मार्च के अंदर आपकी अपनी क़यादत को बड़ा शिकवा है पंजाब के साथ, मैं इस पर भी आता हूँ। वो आप हों, वो फवाद चौधरी साहब हों, शफकत महमूद साहब हों, कि लोग निकल नहीं सके, इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके और बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशंस हैं और फिर असर नौ तंजीम साजी की बात, हाउस इन ऑर्डर करने की बात हो रही है और ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि लोग ये कह रहे हैं आपसे कि पीटीआई का टिकट चाहिए। जनाब बात यह है कि लाखों अफराद पूरे पाकिस्तान से और पंजाब से अपने घरों से निकले और हज़ारों लोग जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर पहुंचे, लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि सीधे गोलियां फायर की गई, प्लास्टिक की शेल फायर किए गए, धौंस धांधली, गुंडागर्दी, बदमाशी, रेंजर्स के जरिए से फायरिंग, शेलिंग, गिरफ्तारियां और इंतहाई जालिमाना तरीके से औरतों पे, बच्चों पे, बुजुर्गों पे, जवानों पे तशद्दुद। और फिर उसके बावजूद हज़ारों की तादाद में लोग 24 घंटे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद रहे अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए। रेहान साहब, मैंने भी सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में और एजिटेशन पॉलिटिक्स में गुजारी है, तहरीकें चलाते हुए। इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी के साथ इतने हज़ारों लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। 2007 के अंदर ना सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब जो इस वक्त बैठे हुए हैं जनाब लंदन में, वो अपनी जनाब उस जलावतनी को काट के खुद वापस आए और ये खाना काबा और मस्जिद नबी में बैठ के कहते रहे 7 साल कि हमारा कोई माहिदा नहीं हुआ था परवेज मुशर्रफ से। लेकिन जब 2007 को ये वापस आए थे, इन्होंने कहा मैं नेल्सन मंडेला और इमाम खमीनी बन के वापस आ रहा हूं, पूरी कौम बाहर आ जाए। चौहान साहब, मैं आपने क्योंकि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल की बात की है, जब इस तरह के एहतजाज होते हैं ना तो आपकी एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने से गुजरती है। वो तस्वीर जिसमें आप काजी हुसैन अहमद के साथ खड़े हुए सीसा पिलाई हुई दीवार बन के, आपको याद होगा। आपकी पॉलिटिकल स्ट्रगल है क्योंकि आप पुराने सियासी वर्कर हैं, इसलिए उसको दाद देनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने फयाजुल हसन चौहान को देखा जो मोटरसाइकिल के ऊपर घूम रहे थे और उधर इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे या उनके साथ को कारकुनान दिखाई नहीं। तो मैं कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रॉ कर रहा था कि एक वो पॉलिटिकल स्ट्रगल थी और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल है। मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ। आपकी इत्तला के लिए आपके पास वो वीडियोस आई नहीं या आई होंगी, आप उसका तज़किरा नहीं कर रहे। मैं रावलपिंडी का वाहिद MPA हूँ कि और साबिक मिनिस्टर हूँ जिसके पीछे पुलिस 4 दिन से लगी थी। मेरे घर, मेरी बहनों के घर, मेरे दफ्तर में छापे, लेकिन मैं उनको पकड़ा ही नहीं दिया। फिर मैंने पूरी प्लानिंग करके, वो जो मोटरसाइकिल पे आपने देखा ना, मैं कम से कम 3 घंटे मैंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई मोटरसाइकिल पे। जिधर से पूरा मरी रोड इन्होंने लॉक किया हुआ था, उसका लूप होल मैंने निकाल के, मैंने पूरी प्लानिंग करके, पहला मैं पार्लियामेंटेरियन था जो पूरे 1:30-2 बजे अपने 200-300 बंदे लेके इस इंतहाई खौफनाक माहौल के अंदर पाकिस्तान का झंडा उठा के मैं शमशाबाद निकला था। इंटरेस्टिंग है मेरे लिए, मेरी नजर से वो फुटेज नहीं गुजरी थी, चलिए आपने बता दिया है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जो डी चौक में पहुंच गए, कि डी चौक में तो आपको तो H9 पार्क की इजाजत मिली थी, आप डी चौक चले गए। तो आप मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन थी कि फौरी तौर पे रास्ते खोल दिए जाएं, किसी किस्म की कोई जनाब रास्ते में रुकावट ना खड़ी की जाए। उसके बावजूद अगले 24 घंटे ना सिर्फ रुकावटें खड़ी की गई, फायरिंग भी की गई, शेलिंग भी की गई, गुंडागर्दी भी की गई, बदमाशी भी की गई, औरतों के कपड़े भी उछाले गए, उनके दुपट्टे भी उछाले गए, बच्चों के नाखून भी खींचे गए, जवानों के नाखून भी जो है ना वो पुलिस ने खींचे, सीधे रबड़ के फायर भी किए। और फिर उसके बाद, एक मिनट रेहान सुन लो, फिर उसके बावजूद 25,000 शेल जो है ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर फायर हुए हैं। 25,000। बेगम सफदर रवान कहती थी 2,000 से ज्यादा बंदे नहीं आए। तो ये जुनैद सफदर की शादी की खुशी में पुलिस वालों ने और रेंजर्स वालों ने फायर नहीं किए थे ये 25,000 शेल। ये 25,000 शेल कोई वजह थी, कोई हजारों लोग थे कि जो उनके काबू में नहीं आ रहे थे तो उन्होंने 25,000 शेल फायर किए। तो जनाब आप बेगम रहे, लोगों ने पूरी वफा की, राणा सनाउल्लाह साहब और पूरी वफाकी काबीना ने ये इस बात की तौसीक की है कि पुलिस एहलकारों के पास असलहा नहीं था, सिर्फ ये आंसू गैस के शेल थे जो फायर किए गए हैं। और आपके अपने लोगों से मुतालिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा है कि वो असला बरदार थे और उन्हें डर था कि कहीं यहाँ पर फायर ना खुले, गोली ना चल जाए। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है रेहान भाई, यहाँ पे PCO फुटेजेस मौजूद हैं कि जिसमें रेंजर्स और पुलिस वाले डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। खैबर से लेके कराची तक सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत की गुंडागर्दी और उनकी पुलिस की गुंडागर्दी आप टीवी चैनलों ने दिखाया है, चैनल 24 ने दिखाया है, मैंने नहीं दिखाया, ठीक है ना। रबड़ की फायर करना, फिर जो फायर लगे हैं, फिर जो लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी चीज़, इमरान खान साहब ने जो बात कही है ना,
वो बिल्कुल ठीक कंटेक्स्ट में कही है। बात यह हर बंदे के पास जो है ना असले वाला जो है ना लाइसेंस वाला असला होता है। मेरे पास जो है ना वो लाइसेंस के 4 वेपन्स हैं, जिसमें 2 गन्ने हैं, 2 पिस्टल हैं, लाइसेंस हैं। अब एक बंदा लाइसेंस अगर चीज लेके चल रहा है, आगे उसकी लाइफ को थ्रेट होता है, डायरेक्ट उसको फायर मारा जाता है, डायरेक्ट उसकी माँ बहन बेटी को, उसके बुजुर्ग को, उसकी आंखों के सामने जनाब रियासत या रियासती इदारे या कोई वो गुंडागर्दी करते हैं, तो उसका आगे से क्या रिस्पांस होगा? उस रिस्पांस से बचने के लिए इमरान खान साहब ने चीजों से बैकअप किया। बरदार लोग चले जाएं, रियासत के सामने खड़े हो जाएं, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है सर? नहीं, जस्टिफाइड की बात नहीं है। देखें, बात यह है कि जब कोई एक बंदा मूव करता है, अब मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, पॉलिटिकल कारकुन हूं, मैं अपने गनमैन के साथ, यानी जो गनमैन लीगल है मेरा, जो मेरी गन्स लीगल है, हम अगर मूव कर रहे हैं, मुझे आके जनाब एक गिरबान पकड़ लेता है और सीधा फायर मेरे ऊपर तान देता है या मुझे मारना शुरू कर देता है कोई बंदा भी, तो आप बताओ मेरा गनमैन क्या करेगा या मैं क्या करूँगा? ऐसा माहौल। अब एक चीज़ मैं ब्रेक कर दूँ आपके इस प्रोग्राम में, पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं चीज़ ब्रेक कर रहा हूँ। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उस दिन राणा सनाउल्लाह ने आपकी पुलिस और रेंजर्स की वर्दियों के अंदर प्राइवेट लोग जनाब शामिल किए हुए थे। उसने जनाब मुजाहिरीन के अंदर भी लोग शामिल किए हुए थे, जिनका काम यह था कि उन्होंने डायरेक्ट फायरिंग करनी थी रेंजर्स के ऊपर और पुलिस के ऊपर, और फिर उनकी तरफ से फायरिंग होनी थी, और फिर एक कत्लो गारत गरी का माहौल बनना था। श्रीलंका, शाम, यमन, यहाँ का माहौल बनना था। इमरान खान साहब को यह इतला बर वक्त हो गई थी, कि यह पूरा प्लान एक जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जनाब वो एक इस तरह का होगा। उन चीज़ों से बचने के लिए खान साहब ने बड़ी कमाल हिकमत अमली का सबूत देते हुए झपटना पलटना, पलट कर झपटना वाला जनाब एक रोल प्ले करते हुए अपना फैसला किया है। ये आप अपने इंप्रेशन की बुनियाद पे कर रहे हैं या एविडेंस की बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं? मेरे पास इंफॉर्मेशन है ये, और ये प्रॉपर तरीके से इमरान खान साहब को आगाह किया गया फिर एंड टाइम पे कि ये पूरा प्लान होने वाला है, और उसका कंसिक्वेंटली फिर क्या होना था, इमरान खान साहब के ऊपर FIR 302 की, इमरान खान साहब को एक जनाब सजाए मौत के हवाले से। अच्छा चौहान साहब, लास्टली ये फरमाइएगा कि आपको नहीं लगता अब ये बड़े कंफ्यूज्ड किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं? वो जो बयानिए की जंग शुरू हुई, उसके बाद वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी पे चली गई, फिर वो न्यूट्रल्स की बातें होती रही, अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या कंफ्यूज्ड हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? हाउस इन ऑर्डर नहीं है, तंजीम साजी की जरूरत है। KP के अंदर भी लिस्टें बन रही हैं, पंजाब के अंदर भी लिस्टें मुरतब हो रही हैं, वो लोग जो एकदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते रहे, गैर हाजिर रहे, तो आपको क्या लगता है इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम PTI को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी? देखें, जो लोग तो उस दिन इवेंट पे आए नहीं, अपने अपने शहर से लेके इस्लामाबाद तक, जिन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, जिन्होंने वक्त से पहले अपनी सुस्ती कोताही की वजह से गिरफ्तारियां दी या गिरफ्तारियां हुई, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो लोकल आपकी क़यादत हो या वो आपकी मर्जी क़यादत हो। दूसरी चीज़, एक बात मैं बता दूँ, जमात इस्लामी के अंदर हमने कम अज़ कम 25-30 तहरीकें जनाब पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ बड़ी सवियर किस्म की चलाई हैं, जिसका एक तज़किरा भी आपने किया 24 जून 1996 के धरने का। आप यकीन जाने उस जैसी मुनज़्ज़म जमात के भी हमारा अगर 100 बंदा निकला ना, तो 5 बंदे वो लोग इकट्ठे नहीं कर सके थे इन धरनों में, अपनी जनाब इस रियासती गुंडागर्दी और बदमाशी की वजह से। हमने रियासती गुंडागर्दी और बदमाशी उससे कई 100 गुना ज्यादा हमारा। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों तरफ की सियासत अपनी जगह, लेकिन आज ही बिजली के नरखों में 3 रुपये 99 पैसे इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। हुकूमत को सिर्फ इतना कहना है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पर बात करनी है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल।